मेरे प्रिय, बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें अगर सच्चाई से देखा जाए तो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई दे सकता है। तुम बहुत समय से जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हो, हर घटना को, हर भावना को, हर रिश्ते को पकड़कर उसका अर्थ निकालना चाहते हो। पर जितना तुम समझने की कोशिश करते हो उतना ही उलझते जाते हो, क्योंकि तुम समझने का प्रयास वहां कर रहे हो जहां केवल अनुभव करना जरूरी है। तुम हर चीज को अपने मन से नियंत्रित करना चाहते हो, हर स्थिति को अपने अनुसार बनाना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन अपने आप में पूर्ण है, उसे तुम्हारे नियंत्रण की जरूरत नहीं है, उसे केवल तुम्हारे विश्वास और स्वीकार की जरूरत है। तुम अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने सब कुछ पहले से समझ लिया तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, कभी असफलता नहीं मिलेगी। पर यही सोच तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, क्योंकि जीवन को पहले से जिया नहीं जा सकता, उसे केवल इस पल में ही जिया जा सकता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार अतीत में ले जाता है, जहां तुम अपनी गलतियों को याद करते हो, खुद को दोष देते हो और सोचते हो कि काश ऐसा न हुआ होता, काश तुमने कुछ और किया होता। पर यह सब केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है। अतीत एक सीख है, एक अनुभव है, पर जब तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो तो वह तुम्हारी जंजीर बन जाता है, और वही जंजीर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए ये समझो कि अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर उससे सीखना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम सीख लेते हो तब वह बोझ नहीं रहता, वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। इसी तरह तुम भविष्य को लेकर भी परेशान रहते हो। तुम्हें हर समय यह चिंता रहती है कि आगे क्या होगा, तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, तुम सफल हो पाओगे या नहीं। और इन सवालों में तुम इतना उलझ जाते हो कि वर्तमान में कुछ कर ही नहीं पाते। तुम यह भूल जाते हो कि भविष्य अभी बना ही नहीं है, वह तुम्हारे आज के निर्णयों से बनेगा। और अगर तुम आज को ही सोचते सोचते खो दोगे तो तुम्हारे पास बनाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अपने ध्यान को वर्तमान में लाओ। जो काम अभी तुम्हारे सामने है उसे पूरी जागरूकता और ईमानदारी के साथ करो। यही तुम्हारा असली नियंत्रण है। तुम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम देखते हो कि कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे ज़्यादा सफल है, और फिर तुम खुद को कम आंकने लगते हो। पर यह समझो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। तुम किसी और के रास्ते पर नहीं चल सकते, और अगर तुम कोशिश करोगे भी तो तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम अपने नहीं, किसी और के जीवन को जी रहे होंगे। इसलिए अपनी तुलना करना बंद करो, अपने रास्ते को पहचानो और उसी पर चलो। चाहे वह धीमा हो, पर वह तुम्हारा अपना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा मन हर समय तुम्हारा मित्र नहीं होता। कई बार वही तुम्हें डराता है, तुम्हें ऐसे विचार देता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, और तुम उन विचारों को सच मान लेते हो। तुम अपने ही मन की कहानियों में खो जाते हो, और फिर वही कहानियाँ तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को देखना सीखो, उन्हें तुरंत सच मत मानो, उन्हें समझो, और जो ज़रूरी नहीं है उसे जाने दो। जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाओगे, और अंत में तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो। जो तुम्हारे लिए सही है उसी के अनुसार चलो, चाहे लोग उसे समझें या नहीं, क्योंकि अंत में तुम्हें ही अपने जीवन के साथ जीना है। जीवन को जटिल बनाना तुम्हारी आदत बन चुकी है,
तुम हर चीज़ को इतना सोचते हो, इतना विश्लेषण करते हो कि उसकी सरलता खो जाती है, जबकि जीवन अपने आप में बहुत सरल है। अगर तुम उसे सरल दृष्टि से देखो, अगर तुम हर चीज़ को स्वीकार करना सीख लो, तो तुम्हें महसूस होगा कि बहुत सी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तुम्हें हर चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार केवल उसे होने देना ही पर्याप्त होता है। तुम्हारी शांति सबसे महत्वपूर्ण है, और यह शांति बाहर की किसी चीज़ से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम अपने मन को समझते हो, जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो, जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, तब यह शांति अपने आप प्रकट होती है। और जब यह शांति आती है, तब तुम्हें बाहरी दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। वही परिस्थितियाँ, वही लोग, वही घटनाएं अब तुम्हें अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर भावना स्थायी नहीं होती। न दुख हमेशा रहता है, न खुशी हमेशा रहती है। सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए किसी एक भावना को अपनी पूरी सच्चाई मत बना लो। उसे आने दो, उसे जाने दो, और अपने आप को उससे अलग देखना सीखो। जब तुम यह कर पाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हो। और जब तुम इस जागरूकता में थोड़ा और ठहरते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हें हर चीज़ का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। कुछ प्रश्न समय के साथ ही खुलते हैं, और जब तुम उन पर ज़बरदस्ती उत्तर थोपने की कोशिश नहीं करते, तब वे अपने सही रूप में सामने आते हैं। तुम्हारा धैर्य बढ़ने लगता है, तुम प्रतीक्षा करना सीखते हो, और यही प्रतीक्षा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब तुम हर स्थिति को जल्दी बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो, और इसी समझ में तुम्हें एक गहरी शांति मिलने लगती है। तुम अब अपने अनुभवों से भागते नहीं हो, चाहे वे सुखद हों या कठिन। तुम उन्हें पूरी तरह जीते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो, तब कोई भी स्थिति बेकार नहीं लगती। हर पल का एक अर्थ दिखाई देने लगता है, और यही अर्थ तुम्हें जीवन के साथ जोड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास भी बदलने लगता है। अब वह बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्थिरता पर टिक जाता है। तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, अपने निर्णयों पर, अपने रास्ते पर, और यही भरोसा तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। तुम अब डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझ के आधार पर कदम उठाते हो। तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जितना तुम अपने भीतर स्पष्ट होते जाते हो, उतना ही तुम्हारे बाहर का जीवन भी स्पष्ट होता जाता है। तुम्हारे रिश्ते सरल होने लगते हैं, तुम्हारे निर्णय सहज होने लगते हैं, और तुम्हारा मन कम उलझता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ही एक दिशा है, एक स्थिरता है जो तुम्हें मार्ग दिखाती है।